तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ। और एचसीएफ एक ऐसा अंग है, गणित का एक ऐसा अंग है जिसके बिना हम लोग आगे गणित को अच्छी तरह से नहीं जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी मिस ना करिएगा, नहीं तो फिर उसके बाद समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छा भी है। अगर समझ में एक बार आ जाएगा तो फिर आपके लिए एकदम जादू जैसा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम लोग देखते हैं इसको एचसीएफ। एचसीएफ में क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। ऐसा भाग जो कि ये दोनों अंक एकदम पूरी पूरी एकदम विभाजित हो जाए, एकदम कट जाए। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बड़े में से छोटे को भाग देते हैं। तो देखिए 45 है। ठीक है। अब 45 में कितने भाग देंगे? 10 का। 10 दुना के 20, 10 चौके 40। कितने बार में? 40। ये कट गया, ऊपर 5 हुआ। अब देखिए, अब एक अंक तो कट गया, 45 तो कट गया। अब किसको कटाना है? 10 को। तो अब यहाँ पे 10 से भाग। 5 दुना के 10 हो गया। अब ये पूरा पूरा कट गया ना। ये भी कट गया और ये भी कट गया। कितने कट गया ना। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ बराबर क्या होगा? ये होगा 5 होगा। कितना होगा? 5 बन गया। अब हम लोग जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है बड़ा अंक है 40। क्या है? 40। तो उसको सबसे पहले लिखेंगे और इस 12 से कटाएंगे। तो कै बार में जाएगा? 12 तेई 36, 12 चौका 48। तो वैसे हो गया 12 तेई 36, 3 बार में जाएगा। 12 तेई 36। तो कितना हुआ? 4 हुआ। अब तो ये 40 तो कट गया ना, 40 कट गया। अब 12 को कटाना है। क्या? 12 को। तो दे लिखते हैं 4 तिहाई 12। ये भी पूरा पूरा कट गया ना। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बराबर 4। एचसीएफ बराबर कितना हुआ? 4। ऐसा अंक निकला कि इस अंक से दोनों कट जाएगा। क्या? दोनों 12 भी कट जाएगा और 40 भी कट जाएगा। जैसे इसमें भी आप देखिए, इस 5 से 5 एक ऐसा अंक निकला जो कि ये 10 भी कट जाएगा और 45 भी कट जाएगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 3 अंक का। जैसे वो 2 अंक का था। ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 3 अंक का। तो 3 अंक में आप सबसे पहले देखिए कौन सा बड़ा अंक है? कौन सा है? 80 है। क्या है? 80 है। और इसमें सबसे छोटा देखिए कौन सा है? 30 है। क्या है? 30। कितने बार में जाएगा? 30 दुना के 60, 30 तेई 90। कितने बार में? 2 बार में जाएगा। 30 दुना के 60। तो कितने बार में कटेगा? 20 बार। अब 20 के 80 के बाद अब देखिए कौन सा इससे बड़ा है? कौन है? 40 है। क्या है? 40 है। तो 40 को ले जाइए। ठीक है। 20 दुना के 40 कट गया पूरा पूरा। लेकिन यहाँ पे तो कट गया, लेकिन अब बाकी है ना अभी 30। 30 तो बाकी है क्योंकि 80 हो गया, 40 हो गया। अब क्या है? 30 बाकी है। तो ये जो बचेगा ना, इसी को सेम यहाँ पे उतार देंगे और इस 30 को घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 20 एकम 20। कितना हुआ? 3 में 2 घटेगा 1 और 0। अब इसको भी ले जाएंगे, इसको कटाएंगे 20 को। कितना हुआ? 20। 10 दुना के 20 कट गया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बराबर क्या होगा? 10 होगा। अब आप अंदाजा लगा के, यानी आप इस 10 से कटा कर देखिए, ये तीनों कट जाएगा। इससे जो एचसीएफ जो आया है इतना 10, इसका एक ही मकसद है कि ये तीनों पूरी पूरी उससे कट जाए। अगर ये कट जा रहा है तो समझिए आपका एचसीएफ सही है। तो अब इसी प्रकार हम लोग चौथा देखते हैं। अब इसमें भी देखिए आप कौन सा अंक बड़ा है? 90। क्या है? 90। 90 बड़ा है। और सबसे छोटा अंक कौन है इसमें से? 40 है। क्या है? 40। तो 40 से भाग दीजिए। 40 दुना के 80 हो गया। क्या हो गया? 80। 10 हुआ। अब 10 से अब किससे भागा देंगे? 90 के बाद कौन सा बड़ा अंक है? 50। तो क्या करेंगे? 50। 10 बचे 50 कट गया। अब वही ये जो अंक है फिर यहाँ पे उतारेंगे और 90 के बाद जो 50 कटा है, 50 के बाद क्या आता है? 40। 40 है ना छोटा। अब इसको कटाएंगे यहाँ पे। तो 10 चौके 40। ये भी कट गया, पूरी पूरी कट गया। तो इसका एचसीएफ कितना आया? कितना आया है? तो 10 आया है। तो आप इसका भी आप देख लीजिए, इसका मकसद क्या है। ये इसका भी देख लीजिए आप। इस सब से कट जाएगा, 10 से ये सब कट जाएगा ना।
90 भी कट जाएगा 9 बार में, 50 भी 5 बार में कट जाएगा, 40 भी 4 बार में कट जाएगा। एचसीएफ का मेन मुद्दा यही होता है कि जो आपका जो ये एचसीएफ आया है, इससे ये पूरी संख्याएं कट जाएगी। क्या? ये पूरी संख्याएं कट जाएगी। यही होता है एचसीएफ, जिससे हम लोग भाग विधि द्वारा बनाते हैं। इसे दो तरह से भी बनाया जाता है, एक गुणनखंड विधि द्वारा और एक भाग विधि द्वारा। इससे भी बनता है और गुणनखंड विधि द्वारा भी होता है। गुणनखंड मतलब एलसीएम, उसको एलसीएम विधि के द्वारा उसको निकालते हैं।